हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोर विद टॉक पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा शिवानी कुमारी के बारे में, जो अभी काफ़ी चर्चाओं में है, लेकिन उनका कुछ एक अलग रोना भी है जिसकी वजह से सब लोगों की निगाह उनके ऊपर टिकी हुई है। दोस्तों मैं शिवानी कुमारी की कुछ ऐसे क्लिप लेकर आया हूँ जिसमें शिवानी कुमारी की हकीकत आप सबको पता चलेगी कि शिवानी कुमारी की हकीकत क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे घर में मेरी दीदी हैं, उनके 6 बच्चे हैं। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। दोस्तों जैसे शिवानी कुमारी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इनका एक रोना हर जगह रहता है। अगर आप इनके ब्लॉग देखते हैं, मैं तो डेली नहीं देखता, लेकिन जब मैंने अभी ये चर्चा चल रही शिवानी कुमारी की, लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं शिवानी कुमारी की हकीकत लाना जरूरी है सबके सामने। क्योंकि शिवानी कुमारी का रोना सिर्फ एक ही चीज़ के लिए रहता है, वो है गरीबी, 6 बच्चे और उनका जीजा। इसके अलावा उनका कोई रोना नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरी क्लिप आपको दिखाता हूँ। मेरे जीजा के 6 बच्चे हैं, क्या काम में तो आगे रहे जीजा, और कोई काम कर पाए चाहे ना कर पाए। दोस्तों जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा, इसमें भी 6 बच्चे और जीजा, ठीक है, सिर्फ 6 बच्चे और जीजा के आसपास कहानी घूमती है ये। आप अगर शिवानी कुमार की ज़्यादातर वीडियो देखेंगे तो उसमें ये 3 चीज़ें रहती हैं, जीजा, बच्चे और गरीबी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब शिवानी कुमारी के जीजा की हकीकत शिवानी कुमारी के मुंह से सुनेंगे। जीजा है, जीजा खेती को काम करत है, लेकिन पैसा उसमें सबरो हम लगात है, मजूरी से लेकर दाना पानी तक को। बस ये है कि देखभाल करत है। दोस्तों जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा, शिवानी कुमारी का वैसे ज़्यादातर रोना यही रहता है कि मेरे जीजा कुछ नहीं करते हैं, 6 बच्चे हैं, उनका लालन पालन सब मैं करती हूँ, घर की परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, सब कुछ मतलब मेरे ऊपर है। लेकिन इस गरीबाई का रोना रोकर और 6 बच्चों का रोना रोकर, खराब जीजा का रोना रोकर, जो अपने अकाउंट पे जो रीच और व्यूवर्स जो बढ़ाई जाते हैं, उसका नतीजा आपने इसमें देखा होगा इस क्लिप में कि शिवानी कुमारी के जीजा काम करते हैं, जिसमें शिवानी कुमारी का कहना यह है कि खेती में पैसा मैं लगाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे तुम लगाती हो, तो उसकी देखभाल करने के लिए भी तो एक बंदा चाहिए होता है। ठीक है, चलो मान लिया कि वो काम नहीं करता, ठीक है, तो जो खेती जो हो रही है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? अरे आपने पैसा लगाया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसका बाद में जब फसल हो गई, तैयार हो गई, तो उसका पैसा कहाँ गया? अरे जीजा ने काम किया तभी तो, या तो फिर आपके पास पैसा जा रहा है इसलिए आप लगा रही हो पैसा। ये बातें सोचने वाली हैं। दोस्तों अब इस क्लिप में मैं दिखाऊंगा आपको शिवानी कुमारी बचपन से कितनी गरीब थी और उसका कैसे क्या घर परिवार चलता था। ठीक है, थोड़ी उसकी सच्चाई दिखाऊंगा मैं आपको, जिससे आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे भारत में करोड़ों परिवार हैं जो इस तरीके से जीवन यापन कर रही हैं अपना। लेकिन नहीं, शिवानी कुमारी कुछ ज़्यादा गरीब है। जितना शिवानी कुमारी ने सहा है शायद ही कोई लड़की सहेगी, और शायद ही कोई इतना परिवार भारत के अंदर गरीब हो। मेरे पापा की एज बहुत थी, मेरी मम्मी थी 16 साल की, पापा आते तब 40 साल के। मेरी मम्मी के दद्दा ना शादी कर दी थी पापा के संग खेती देखकर। पहले के जमाने में ऐसा ही हो, तो पुराने जमाने के लोग बस यही देखते कि लड़का के पास खेती हो, मेरी बिटिया सुखी रही है। पहले लड़का नहीं देखे जाते कैसी उम्र को है, क्या कर रहा था, बस खेती के ऊपर शादी कर देते करे। मम्मी के पापा ना शादी यही गाँव में कर दी, तो मेरी मम्मी यहाँ गाँव की बिटिया हुआ है, बहू है, 2 है। दोस्तों जैसे शिवानी कुमारी वैसे शिवानी कुमारी की ऑडियंस और वैसे ही उसकी वीडियो में काम करने वाले बच्चे उसके गांव के। महीना जा रहे थे स्कूल नंगे पाए, पापा पैसे ही नहीं थे, ले लेते। मैं बता देती हैं तो हम खरीद देते, हमने तो आज देखो तुम नंगे पाए ना हो। ऐसे पहले हम नंगे पाए स्कूल जाओ करते। हमारा ढिंगा भैया बहुत गरीब थी, हम तो मजूरी करके चप्पलें खरीदन गए थे, तब वीडियो बनाई थी हाय फ्रेंडा वाली, वहीं तो मेरी किस्मत बदल गई। शिवानी दीदी सबकी मदद करती हैं, आप लोग शिवानी दीदी सपोर्ट करो। जैसे आपने इस क्लिप में देखा, शिवानी कुमारी के पास चप्पल नहीं थी, कि घर में किसी परिवार वाले के पास चप्पल नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, वो चप्पल लेने गई और उसने हाय फ्रेंडा करके एक वीडियो बना दी जो वायरल हो गई। लेकिन सोचने वाली बात है, चप्पल हो ना हो, आज के टाइम में सेल फोन, स्मार्टफोन होना चाहिए, सादा मोबाइल नहीं मिलेगा। क्योंकि चप्पल हो ना हो, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तब आप गरीब हो। ठीक है, चप्पल पहनना जरूरी नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, उसमें नेट पैक होना ज़रूरी है, ये गरीबी है। कोई नहीं, थोड़ी और गरीबी दिखाते हैं। मेरे ढिंगा कार है तो हम कार तक चले जा रहे। दोस्तों अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप गरीब हैं। 5
बजकर 53 मिनट हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। आप आईफोन चलाते हैं तो आप एक गरीब हैं, और गरीबों की और भी काफ़ी परिभाषा, अगर आपके पास खेती लिए ज़मीन है तो भी आप गरीब हैं। गेहूं के गठा बने हैं या बारी बना के मेरो यू ला कटवे को है गेहूं कटे हैं तो यू काट रहे हैं हाल ही। हम तो अपने खेत पे आए गए हैं, इनके गेहूं कटन लगे हैं गए, बड़ी जल्दी काट डाले, सूखा हो गए हैं, सही रहो काट ले। हमारे गेहूं गिरे नहीं, एक ठाड़ो बिल्कुल। शिवानी कुमारी ने ये बात भी कबूली है कि उसके पिता के पास जमीन थी खेती के लिए, जिस पे लोगों ने बाद में केस भी की हड़पने के लिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी ज़मीन थी और कितनी ज़मीन पर केस किया गया था, लेकिन सोचने वाली बात ये है, आप अच्छे से जानते होंगे भारत के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, तो ज़मीन तो बहुत दूर की बात है खेती के लिए। लेकिन अगर बात शिवानी कुमारी पे आती तो वो शिवानी कुमारी गरीब है, गरीबों की श्रेणी में आती है, वो गरीब परिवार से आई है, जिसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो आज भी गरीब है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या आपको लगता है शिवानी कुमारी गरीब है, गरीब परिवार से आती है? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि गरीब नहीं थी, होगी, उसकी नज़र में वो गरीब थी। भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिसके पास सिर्फ लड़कियां हैं, और गांव में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद एक गांव से हूं, और ये गांव में बड़ी बात नहीं होती कि किसी के यहाँ पे मजदूरी करना। मजदूरी क्या हो गया? ऐसा होता है जब गांव में हम रहते हैं, तो गांव में जो, जैसे मेरा पड़ोसी है, उसका खेत है, काफ़ी लोग हैं जिनके खेत हैं, और अगर जब उसकी कटाई होती है, कटाई का मतलब तो आप जानते होंगे, जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, कुछ भी होता है, तो वो क्या करता है, वो लेबर बुलाता है। लेबर मतलब अगर आस पड़ोस के हैं तो आप, अगर वो ठलुआ हैं या खाली बैठे हैं तो आप उनको काम दे सकते हैं, अगर वो काम करने के इच्छुक हैं तो आपको लेबर लाने की क्या ज़रूरत है बाहर से, जब आपका काम आपके गांव वाले कर सकते हैं। तो इसमें गरीबाई क्या हो गई, आप मुझे बताइए, इसमें मजदूरी कहाँ से हो गई? कुछ लोगों के पास तो गांव के अंदर रोजगार ही नहीं मिलता, तुम्हारे पास तो फिर भी रोजगार था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गरीबी का रोना है। दोस्तों, आप लोग ये बात तो समझते ही होंगे कि शिवानी कुमारी, अगर आप शिवानी कुमारी की, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँ, शिवानी कुमारी की आप 10 ब्लॉग, सिर्फ 10 ब्लॉग उसको अच्छे से देख लो, शिवानी कुमारी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, सब आपको समझ आ जाएगी। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, कितने लोग गरीब थे जो आज बिलियनियर बने बैठे हैं, लेकिन नहीं, इकलौती शिवानी कुमारी है, गरीब थी, आज भी गरीबी है, और हो सकता है शायद आगे भी गरीबी रहे। ऐसा होता, जो पैसे से गरीब हो उसका सॉल्यूशन निकल सकता, जो मानसिक गरीब हो जाता ना, मानसिक, उसका कोई वो नहीं हो सकता इलाज, क्योंकि वो मानसिक गरीब है और वो हमेशा गरीब ही रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं लोगों की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।